हेलो, माय नेम इज़ तरुण अग्रवाल। और आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं अपने थॉट शेयर करना चाहूँगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। वो ये है कि क्या अपनी सैलरी किसी के साथ शेयर करनी चाहिए कि नहीं, क्या भाई कितना कमा रहे हो, भले ही आप जॉब में हो तो सैलरी, बिजनेस में हो तो आपकी जो भी इनकम है किसी के साथ शेयर करनी चाहिए कि नहीं। तो चलिए इसके बारे में मैं अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगा। और बेसिकली क्या है कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आप देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल में मोस्टली जो मेरी वीडियोस हैं वो रिलेटेड टू बिजनेस हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी, स्किल्स, फनल्स, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं बात करता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि ये सब टॉपिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ओके, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे मेरा ये मानना है कि बिज़नेस कहीं ना कहीं बिल्कुल ही कनेक्टेड है लाइफ से। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ अपने हर एक वेबिनार में, ये मैंने हमेशा बोला है कि देर इज़ नो बिजनेस चैलेंजेस, देर आर नो बिजनेस प्रॉब्लम। अगर बोल रहे हो कि यार मेरी बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देर आर नो बिजनेस प्रॉब्लम, इट इज़ अ लाइफ चैलेंजेस, इट इज़ अ लाइफ प्रॉब्लम विच रिफ्लेक्ट्स इन योर बिजनेस। ओके, तो कहीं ना कहीं बिजनेस कोचेस आर लाइफ कोचेस। ओके, तो कहीं ना कहीं ये मेरी एक मैं सोचा कि चलो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि लाइफ रिलेटेड है और नॉर्मली मतलब सभी लोग इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्टेड होते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस, ओके। एंड वन ऑफ द टॉपिक जो मुझे लगता है कि कई लोग मेरे से मतलब एडवाइस देते हैं, पूछते हैं इसके ऊपर कि यार क्या अपनी सैलरी किसी को बतानी चाहिए कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा ये मानना है स्ट्रेट अवे आंसर कि अपनी सैलरी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ओके, क्यों नहीं बतानी चाहिए, इसके पीछे एक बहुत ही साइकोलॉजिकल एक रीज़न है। ओके, रीज़न ये है, एग्जाम्पल देखिए, होता क्या है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, जॉब करके मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है। होता क्या है कि आपके सोशल मीडिया के पोस्ट को देखकर, आपके रहन सहन को देखकर, आपकी गाड़ी को देखकर या स्कूटर जो स्कूटी जो कुछ भी आपके पास है, कपड़ों को देखकर, आपके जो प्रेजेंस है ना, कुछ सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है, जो आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो, इंस्टाग्राम पे जो फोटो पोस्ट करते हो, कहीं घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, लोग एक माइंडसेट बना लेते हैं आपके लिए। ओके, इमेजिन करते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे फोटो डाल रहे हो कि आप बस से जा रहे हो, कहीं दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो एग्जांपल, या फिर आपने डाला कि मैं फ़्लाइट से कहीं जा रहा हूँ, गोवा घूम रहे हो। तो लोग एक माइंडसेट बना लेते हैं, यार ये कमाता होगा या फिर कम कमाता होगा। लोग आपके लिए एक ओपिनियन बना लेते हैं बेस्ड ऑन योर सोशल मीडिया प्रेजेंस, बेस्ड ऑन योर कॉन्टेंट, बेस्ड ऑन योर प्रेजेंस। ओके, आपका ही नहीं, आपके बच्चों का भी और आपके घर वालों का भी, मतलब वाइफ का भी, हस्बैंड का भी, करेक्ट। तो लोग एक माइंडसेट बना लेते हैं यार कि आईफोन हाथ में है, मतलब इतना गोल्ड पहनते हैं, इतना कहीं घूमने जाते हैं, तो एक माइंडसेट बनता है। अब आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए महीना, जो कि इन हैंड आती है। ओके, अब आपने किसी ने आपसे पूछा, आपके किसी फ्रेंड ने आपसे पूछा कि भाई कितनी अर्निंग आ रही है, भाई महीने का कितना कमाता है, और आपने उसको रिप्लाई कर दिया कि यार मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। ओके, होता क्या है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। जो आपके फ्रेंड ने एक आपके लिए एक इमेज बना के रखी है, एक पर्टिकुलर आपके लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू बना के रखा हुआ है, या तो वो उसके ऊपर आप कमा रहे हो या तो आप उसके नीचे कमा रहे हो। ओके, जैसे सिर्फ एग्जांपल, आपने बोला 1 लाख रुपए कमाता हूँ और आपके फ्रेंड को लगा यार आप 1 लाख नहीं कमाते होगे, 50 से 1,500 ही कमाते होगे शायद। ओके, ऐसे उसने सोचा, क्योंकि आपके एक ओपिनियन बनाया उसने आपके लिए। जैसे ही उसको लगता है कि आप उसके ओपिनियन से ज़्यादा रुपए कमा रहे हो, वो आपको एडवाइस देना स्टार्ट कर सकता है। वो बोल सकता है, अच्छा अच्छा 1 लाख रुपए अर्निंग आ रही है, अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा कमा रहे हो यार, या भाई इतना कमा रहा है, कितना कमाता है भाई, कभी पार्टी दे दिया कर भाई, बड़े कंजूसी से जी रहा है भाई तू, भाई तो अगर इतना 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है। तो एक ओपिनियन जो उसका बना हुआ था, जो कि भ्रम बना हुआ था, वो भ्रम टूट गया। अब उसने सोचा कि आप 1 लाख रुपए कमाते हो, उसका माइंड सीधा सीधा कुछ एडवाइस देने लग जाता है कि भाई तू 1 लाख रुपए कमा ले, तेरे घर के खर्चे कितने होते हैं। आपने बताया भाई 50,000 रुपये कितनी सेव कर लेता है, आपने बोला 30-40 हज़ार रुपये मैं सेव कर लेता हूँ। तो एकदम से उसके माइंड में होगा भाई 30-40 हज़ार रुपये कहीं लगा, कहीं इन्वेस्ट कर, म्यूचुअल फंड्स में डाल दे, किसी बिजनेस को स्टार्ट कर ले, कुछ ऐसा कर ले वैसा कर ले। तो लोग इंडिया में क्या होता है ना, लोग अपने ओपिनियन शेयर करने लग जाते हैं अगर उनको लगता है कि आप उनकी उम्मीद से ज़्यादा रुपए कमा रहे हो। ओके, दूसरा, अगर आप उसकी उम्मीद से कम कमा रहे हो, ओके, जैसे आपने बोला मैं 1 लाख कमाता हूँ और उसके माइंड में था यार अरे तू तो बड़ा यार 2.5-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए कमाता होगा जैसे तेरे खर्चे हैं, और तुरंत उस दूसरे पर्सन का ओपिनियन ये बनता है भाई 1 लाख रुपए कमा रहा है और हाथ में आईफोन पड़ा हुआ है, इतने खर्चे हैं, बच्चे को इतने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, यार इतने खर्चे कैसे मैनेज कर रहा है ना, लोन वोन में चल रहा है क्या। तो एक अगेन उसने जो ओपिनियन बनाया था, आप उसकी ओपिनियन से कम रुपया कमा रहे हो, तो अगेन वो आपको एडवाइस दे सकता है भाई कोई सेविंग वेविंग करता भी है कि नहीं, मतलब जैसे तेरे खर्चे हैं। तो होता क्या है कि लोग एक ओपिनियन बना लेते हैं, और उस ओपिनियन को बनाने के बाद जब आपने रियलिटी बता दी कि मैं इतना कमाता हूँ, तो फिर आप स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो आपको कुछ एडवाइस देना स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आपको बहुत ही बुरा लग सकता है। ओके, विच मीन्स अगर आपने जब भी बताया कि मैं इतनी सैलरी कमाता हूँ, वो पर्सन एक माइंडसेट बना लेता है कि आप इतने के ही बंदे हो।
ओके, आप इतने रुपए कमाने वाले बंदे हो, करेक्ट। और फिर वो एक इमेज बना लेता है आपकी कि भाई इतना कमाता है ये, और फिर आपको सोशल मीडिया में जब वो देखता है आप उसकी उम्मीद से ज़्यादा खर्चा कर रहे हो या कम खर्चा कर रहे हो, अगेन वो अपनी वाइफ से भी बात करेगा, वो अपने और लोगों को भी बताएगा, और लोगों को बताएगा। आपको क्या लगता है कि आपने एक बंदे को अपनी सैलरी बताई, वो अपनी वाइफ को नहीं बताएगा, वो बताएगा भाई इतना कमाता है ये, ओके, ये इतना कर रहा है, ये इतना कर रहा है। तो उसकी वाइफ, हो सकता है कि आपको बताएं इंडिया में थोड़ा सा एक लोग, अगर आप उम्मीद से ज़्यादा कमा रहे हो तो एक नेगेटिव फीलिंग भी लोग लेके आते हैं। होता क्या है कि लोगों को बड़ा अच्छा फील होता है, लोगों को दूसरे लोगों को खुश देख के ज़्यादा अच्छा फील होता नहीं है। लोगों को अच्छा फील होता है कि यार आपकी लाइफ अगर आप दिखाते हो ना ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही, तो लोग ज़्यादा अच्छा, उनको अच्छा फील होता है अंदर से, ओके। बट चलिए खैर, हो सकता है आप सोचोगे कि यार मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं लोगों के बारे में क्यों सोचूं, जैसा हूँ वैसा ही हूँ। लेकिन आप डेफिनेटली इस बात से एग्री करोगे मेरी बात से कि आप नहीं चाहोगे कि यार कोई पर्सन आपको, आपके लिए ओपिनियन बनाए। अगर आप उम्मीद से ज़्यादा कमा रहे हो तो मे बी हो सकता है कि वो कभी फाइनेंशियल इश्यूज़ में होगा, वो आपसे रुपये उधारी भी मांग लेगा। और अगर आपने, उसने उधारी मांगी और आपने उधारी नहीं दी, तो उस केस में वो कहीं ना कहीं आपका वो रिलेशन ख़राब कर सकता है। वो ये बोल सकता है कि भाई तेरे पास तो बहुत रुपया है और तो मेरी इतनी मदद नहीं कर सकता। तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनती हैं। मैं सजेस्ट करूँगा इससे बेटर यही है कि वो एक भ्रम में रहे कि आप कितना कमाते हो, वो खुद ही एज्यूम करे, कभी भी आप रियलिटी मत बताओ, ओके। सिमिलरली बिजनेस में भी, ओके, अगर आप बिजनेस में आप यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हो, जैसे मैं भी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम में अर्न कर रहा हूँ, कभी यूट्यूब से, एफिलिएट मार्केटिंग भी है, नेटवर्क मार्केटिंग भी है, तो मैं अलग अलग बिजनेस से अर्निंग कर रहा हूँ। लेकिन आई नेवर शेयर माई अर्निंग विद एनी बडी कि मैं कितना रुपया कमा रहा हूँ, ओके। एक भ्रम है, कितना मैं कमाता हूँ कितना नहीं कमाता हूँ आप एज्यूम कर सकते हो, लेकिन आई नेवर शेयर दीज थिंग्स, ओके। आप कह सकते हो ये जो वीडियो है, मेरा नाम तरुण अग्रवाल है, मैं बनिया हूँ, तो हो सकता है कि बनियागिरी वाली बातें हैं, लेकिन ये रियलिटी है। देखिए, अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और मान लीजिए मेरे कोई प्रोडक्ट है, वेलनेस के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, और मान लीजिए मैंने बताया कि यार ये जो बोतल है ये 1000 रुपये की है, मान लीजिए एक एलोवेरा की बोतल है, ये 1000 रुपये की है, ओके। और मैंने कस्टमर को बताया मैं 1000 रुपये की बेच रहा हूँ, सेलिंग प्राइस, उसके ऊपर प्राइस लिखा है 1500 रुपये, लेकिन मैं उसको 1000 रुपये का दे रहा हूँ, तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। लेकिन मुझे जो वो बोतल पड़ रही है, मुझे मान लीजिए 700 रुपये की पड़ रही है, तो 300 रुपये मेरा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। अब अगर कस्टमर ने मेरे से पूछा, कस्टमर मेरे को बोला है अरे सर और डिस्काउंट दे दो, मैं बोला नहीं नहीं नहीं, मैं और ज़रा डिस्काउंट नहीं दे सकता, मैं नेगोशिएट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने उसको बोला कि देखिए मुझे 700 रुपये की पड़ती है, मेरा सिर्फ 300 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो कस्टमर क्या बोलेगा पलट के? कस्टमर ये तो बोलेगा कि भाई आपका 300 रुपये का प्रॉफिट है, ये 300 रुपये में से यार थोड़ा सा कम प्रॉफिट कमा लो भाई, मेरे से रुपये कमाओगे यार, आप मेरे से रुपये कमाओगे। तो विच मीन्स बिजनेस में भी यू शुड नेवर शेयर कि आपका कितना प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि ये जो 300 रुपये का अगर मैं अर्निंग कर भी रहा हूँ, ये जो मेरे प्रॉफिट है, ये मेरा हक है। और मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पे कंटेंट बना के, कस्टमर को मैं एक्वायर कर रहा हूँ, और कस्टमर को डिलीवरी भी मिल रही है, उसको कंसल्टेशन भी दे रहा हूँ, उसको टाइम दे रहा हूँ, उसको समझा भी रहा हूँ कि प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, ये सभी तो मेरा एफर्ट है ना, इसका मेरा हक है ना। ये 300 रुपये ये नहीं कह सकते कि डायरेक्टली प्रॉफिट है, मतलब ये 300 रुपये मैं एक्सचेंज ऑफ वैल्यू में मैं ले रहा हूँ, तो मेरा हक है ये। लेकिन अगर मैंने ग्राहक को बता दिया कि मेरा 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ समझता है, यार मेरे से बिज़नेस करोगे यार, मुझे रेट टू रेट दे दो, कोई बात नहीं यार, मैंने आपसे इतने सारे प्रोडक्ट ले रहा हूँ, मैं आपसे और डिस्काउंट दे दो। तो जैसे ही आपने बताया कि आपकी कितनी प्रॉफिट है, जैसे ही आपने बताया कि आपका कितनी इनकम है, ओके, अर्निंग कितनी हो रही है, दूसरा पर्सन अगेन आपको एक मतलब आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाओगे जब आप पलट के आपको मिलेगा कि यार मेरे को थोड़ा सा और डिस्काउंट दे दो। तो बिज़नेस में एक तो नहीं बताना चाहिए, जॉब में आपको नहीं बताना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया। और अब क्वेश्चन ये है कि यार मैं भाई को बताऊं, बहन को बताऊं, घर वालों को बताऊं कि नहीं। इवन आपको नहीं लगता कि ओके वैसे तो कंट्रोवर्शियल वाली बात हो जाएगी पे ये, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा इवन अपने स्पाउस को भी रियल अपनी अर्निंग मत बताइए, ओके, रियल मत बताइए, हालांकि उनको एक आइडिया तो होता ही है, बट फिर भी एग्जैक्ट रियल मत बताइए, ओके। अब मेरी वाइफ इस वीडियो को देखेंगी तो हो सकता है वो बोले अरे पूरा बताओ लेकिन बात यह है कि इमेजिन करिए कि आज अगर मैं बोलता हूँ ओहो, मैं अपनी वाइफ को बोल रहा हूँ ओहो अभी मेरे पास मैसेज आया 10,000 रुपये क्रेडिट हो गए, किसी कस्टमर ने मुझे 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करे, तो इमीडिएटली रिप्लाई क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, यार चलो यार शाम को पार्टी करने चलते हैं, यार चलो यार शाम को कहीं घूमने चलते हैं। तो एकदम से घर वालों का माइंडसेट क्या होता है कि चलो इसको कहीं ना कहीं खर्च करो भाई, आज पार्टी करते हैं, करेक्ट। तो तो बेसिकली क्या होता है कि देखिए पूरे मंथ का खर्चा भी निकालना है आपको, एक प्रॉपर एक प्लानिंग होती है, सब कुछ होता है, बट एक जो इमीडिएट रिस्पांस होता है ना वो ये होता है कि यार एकदम से आपको, इवन आपने देखा कि किसी दोस्त ने एकदम से कुछ 10-15 हज़ार रुपये कमाए, तो आपका माइंडसेट क्या होता है, अरे भाई पार्टी कब देगा भाई, पार्टी दे दे, करेक्ट। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप रियल चीज़ें मत बताओ, और अगर आपको कोई इवन पर्सन बोलता भी है, पूछता भी है, आपका कोई फ्रेंड आपसे पूछ रहा है कि भाई कितना कमा रहे हो, आप किसी रिश्तेदारों के घर जा रहे हो, इवन मैं भी कभी काफ़ी दिनों बाद 2-3 साल बाद किसी अपने कज़िन से किसी से मिलता हूँ, अगर बड़े भैया से और दीदी से इन सब से मिलता हूँ, तो मैं से पूछते हैं और भाई
मेरे घर का नाम बिट्टू है, मैं इससे पूछता हूँ भाई बिट्टू कैसा काम चल रहा है, सब सही चल रहा है? मैं बोलता हूँ हाँ भैया सब सही है। तो वो पलट के मेरे को बोलते हैं लगभग कितना कमा लेते हो? तो मैं बोलता अरे भैया बस चल रहा है। तो आई नेवर गिव द राइट आंसर, ओके, बस भैया चल रहा है, मतलब फिर भी कितना कमा लेते हो? तो अगेन आई रिप्लाई भैया बस चल रहा है, बस दाल रोटी चल रही है, महीने का खर्चा निकल जाता है, बस इतना है भैया, सही है ठीक ठाक है। तो दूसरा पर्सन जो मेरे भैया हैं, सब लोग हैं, वो एज्यूम कर रहे हैं कि मैं कितना कमाता हूँ, वो एजम्पशन में वो रहें तो बेटर है। बट अगेन मतलब कई लोग इस को बहुत कह सकते हैं शान समझते हैं कि यार मैं भाई इतना कमाता हूँ, इतना कमाता हूँ, इतना कमाता हूँ मैं। आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, सबको ढिंडोरा पीट रहे हो मैं 1 लाख कमाता हूँ, और फिर आप ही को पता है कि भाई आपके कितने खर्चे हैं, आप ही को पता है कि आप इस 1 लाख रुपए का क्या करते हो। मोस्टली लोग जो 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमा भी रहे हैं सैलरी में, लिटरली मैं बताऊँ उनकी कोई सेविंग नहीं है। तो कोई नहीं देखता ये कितनी सेविंग है, कोई नहीं देखता कि आपके कितने खर्चे हैं। लोगों को बस ये दिखता है कि 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हो, भाई मेरे को अगर उधारी में कोई रुपये चाहिए तो मुझे मना मत करो, करेक्ट। सो मैं आपको बोलूँगा इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में मत फंसो। कभी कभी रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, मनी की वजह से सब प्रॉब्लम होती है, ये सब प्रॉब्लम हो सकती हैं। हालांकि मैं बिलीव करता हूँ मनी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ओके। यू शुड अट्रैक्ट मनी। अगर आप ये बोलोगे कि मनी की वजह से प्रॉब्लम है तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ यू शुड नो हाउ टू हैंडल इट। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे हाउ यू कैन हैंडल दिस मनी इशूज़, ओके। तो इसकी वजह से कोई रिलेशनशिप मत ख़राब करो, बस चल रहा है चलने दो। और एक आपको पता है ये मूवी है भेड़िया, उसमें वरुण धवन का ही गाना है ना, और बाकी सब ठीक, बस चल रहा है, बस आप यही हमेशा बोलते रहिए, बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। तो ये मेरा ओपिनियन है, आपकी भी कोई ओपिनियन है इस टॉपिक के ऊपर आप भी शेयर कर सकते हो नीचे। और आप कोई और टिप्स लेना चाहते हो, कुछ और क्वेश्चन है आपके, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके उन कमेंट को पिकअप करके मे बी आई विल क्रिएट अनदर वीडियो, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल, चेक आउट द लिंक्स इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।